आप लोगों को मालूम होना बेहद जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, मैं इंशाल्लाह मुख्तसर चीजा में मुख्तसर बात बताकर जो चीजा आपको पॉइंट होना है, जो आज के रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर है, जो आप लोगों को जरूरत है, ये चीज मैं बताकर मैं खत्म करता हूँ। लेकिन आपके कोई भी डाउट्स रहे तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में था 10 या 15 मिनट से आपके कोई भी डाउट रहते, पर्सनल घर के मामले से कोई भी रहते, आप हम ना मुझे सवाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब भी मिलता। ठीक है नहीं? तो आपका जो आज है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है, आज पूरे हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो सबसे वास्ट सबसे बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखो वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके आर्टिकल्स आकर 370 कितना 370, और उसे अमेंडमेंट करते हुए, उसे ऐड करते हुए, इंसान की जो जरूरत की चीजों को जो जरूरत होती है उसे ऐड करते हुए 470 आर्टिकल्स को टिल नाउ 470 आर्टिकल्स है अब तक का हमारे पास से मौजूद है। तो वो आर्टिकल्स के अंदर क्या बताया जाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजनशिप होने के नाते उसे क्या क्या बेसिक हुकूक जो जरूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया। फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स होते ये एक सिंपल एक स्टार्टिंग एक वर्ड है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 तक का हमने दिया जाता। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का कुछ पेन या एक छोटी कॉपी रख लिया तो सही था, तो आराम से बैठ गया। तो मैं ये क्या वास्ते बताना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 14 टू 35, तो इसके अंदर क्या बताया जाता है, आर्टिकल 14 टू 35 सबसे पहले आकर राइट टू इक्वालिटी क्या बताया था, ये गांजा, मुफीम, तंबाकू और एमडी, एमआर, ये सभी सारे चीजें है ना एनडीपीएस के अंदर है। ड्रग्स के रिलेटेड जो भी मैटर्स आती है इसे बोलती है एनडीपीएस। एनडीपीएस एक वर्ड है जिसमें आकर दूसरे कामों में अगर जो उन्हें मुब्तला होगा, अगर जो उन्हें रेड हैंड पुलिस के सामने उन्हें अरेस्ट होकर मिलेगा तो उसे मोर देन 10 ईयर्स आकर उसे इम्प्रिजनमेंट है। कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। और एनडीपीएस के अंदर ऐसा बहुत सारे आज के केसेस, खासकर कोलार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मर्द बरे तो छोड़ो, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर भी ये सारे चीजें जो बोल रहा सोल्यूशन में गांजा, ये सब चीजें शुरू हो गए। रिसेंट कोलार के अंदर मैं एक परसों अवेयरनेस कैंप हुआ गया कोलार के अंदर, जिसमें आकर 65 to 70% कौन है इसको तो एनडीपीएस केसेस के अंदर है वो हमारी कम्युनिटी है। 60 to 75%। तो बहुत अफसोस होता है। एक रिसेंट में एक केस हैंडल कराया बेंगलुरु के अंदर, एनसीबी पुलिस आकर 3 औरतों को अरेस्ट करते, एक आकर एक लड़का था उनके साथ, तो सारे 3 लोग अभी क्या करते थे ना, साउथ अफ्रीका को जाती है और लड़का भी जाता जोड़ में साउथ अफ्रीका में, वहां पर गांजा खरीदती है। तो वो वहां से खरीद कर उमन को आती है, कि तो कंफ्यूज होना और मालूम नहीं होना, उमन को आती है। उमन से सीधा क्या करती है इंडिया को एयरपोर्ट को आती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आती है बेंगलुरु। जैसा ही बेंगलुरु में आती है उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, so and so persons have carried the ganja more than 20 grams करको, this is not a 20 kg, 20 grams। उसके बारे में तहकीकात कर करके इमीडिएटली उसे अरेस्ट करती है, मालूम करती है कहां देखे तो मिलता नहीं, पूरा चेक करती बॉडी। तो चॉकलेट्स ले लगाया थी, वो चॉकलेट्स के अंदर गांजा रहता था। तो उसने कौन को तो वो 3 जने भी कौन को तो मुस्लिम लड़कियां, तीनों भी मुस्लिम लड़कियां, ये जाकर लड़का उन्हें भी मुसलमान में।
तो जैसा ही अरेस्ट करती ले जाकर उसे डाल दी। तो उसका वो जो गांजा है हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी वैल्यू 1 केजी के बारे में बोल रहा हूँ, उसका 1 ग्राम का अगर जो बात करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर है खाली आकर 1 लाख 2 लाख। वो 1 ग्राम का जो गांजा जो साउथ अफ्रीका में है उसकी वैल्यू आकर 20 लाख रुपीज है 1 ग्राम में। तो तुम्हें गेस कर लियो कि खाली एक 20 ग्राम्स का जो गांजा कितना हुआ अगर कर उसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो मतलब क्या बोले तो जो वो गांजा ले लेकर आए उनको इमीडिएटली आकर उनको अरेस्ट किया जाता, उनको जेसी को डाला जाता, तो वो केस मेरे पास आता। तो आज एडवोकेट केस लेना चाहिए तो उनको आकर बेल कराया। तो मतलब क्या बोले तो ऐसा कोलार के अंदर भी एक रिसेंट न्यामती मोहल्ले में एक गांजे के केस में आकर एक बच्चे को ले चले आते, उन्हें क्या करता पूरे कोलार को सप्लाई करता उसके उन्हें आकर डॉन बोले गाली तो होती तो पूरे कोलार बोले। तो रिसेंट क्या हुआ वो केस को जाकर इमीडिएटली उसे फाइंड आउट करती और जाकर उसके बारे में इमीडिएटली इंक्वायरी कर वो केस को हैंडल करती। तो मैं बोलने का मतलब क्या बोले तो आज ये तंबाकू, गांजा और बीड़ी, सिगरेट ये सारे चीजें आकर आम होगी। बाप को भी डर रही नहीं, अम्मा को भी डर रही नहीं, कहाँ मिला शुरू हो जा रही। और ऐसा मालूम होता कि जब उन्हें ले लेता वो तब उसे टोटल उसे खुद को मालूम रहता उन्हें क्या कर रहा कर समझ में आ रहा। तो ऐसे मैक्सिमम कोलार के अंदर हमारे ऊपर ये जो गांजे ही, ये मुफीद ही, ये सारे चीजें आकर यहाँ पर खोले नहीं। इसे हमें पूरा रोकना है, इसके खिलाफ हमें बात करना है। अगर जो आपके लोग ये चीजा में इन्वॉल्वमेंट है, अगर जो कहीं पर भी दूर से लिंक है, तो मैं समझता हूँ कि आप एक गलत दिशा में जाले करेंगे, गलत जगह जाले करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज को आकर रोकना है। और कहीं पर भी रहते है अगर ये चीज अगर जो आपको मालूम हो रहा तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो कोई भी रहता है, हमारे रिलेटिव रहते हैं, हमारा भाई रहते हैं, कोई भी रहता है, ऐसी चीजों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो तीसरी चीज आकर क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्या है तो जो भी एक एक्ट 2008 के अंदर बनाया गया, तो ये बनाने का मतलब क्या बोले तो जो भी बच्चे बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज मैरिज होती तो उनके ऊपर ये केस दर्ज होता। रिसेंटली कोलार के अंदर हमारे पास भी एक केस आता, 17 ईयर्स 9 मंथ्स वगैरह थी, बट शी नॉट कंप्लीटेड 3 मंथ्स। अभी 3 मंथ से होना था, क्या हुआ शादी होगी और एनओसी दिए और उसे शादी होगी, शादी होने के बाद भी मालूम नहीं हुआ। तो बाद में आकर जब प्रेग्नेंट थी बच्ची, हॉस्पिटल को बुला कर गए तो वहां पर आधार कार्ड देखकर मालूम हुआ कि ये बच्चे आकर 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, उसके बाद शादी होगी। जैसा ही मालूम हुआ बच्ची को कस्टडी को लिया, उनके माँ बाप को कस्टडी को लिया, उनके जो सास ससुर थे उनको कस्टडी में लिया, उनके हस्बैंड थे उनको कस्टडी में लिया। इमीडिएटली क्या हुआ, होते ही जो कस्टडी में लेते ही उनको जेल में डाला गया। जैसा ही जेल में डाला गया तकरीबन 3 महीने उनको बेल नहीं मिली।